नमस्कार, दोपहर के 3 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं जी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनी शर्मा। चले रुख कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 खबरों का फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बांसवाड़ा और उदयपुर के दौरे पर। मुख्यमंत्री ने अनास नदी पर बनने वाले पुल का शिलान्यास किया। 45 करोड़ की लागत से बनने वाला है ये पुल। राजस्थान में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के बीच अब स्वाइन फ्लू भी हुआ है एक्टिव। राजस्थान में इस साल स्वाइन फ्लू के 130 संक्रमित सामने आए हैं। खुद राजस्थान सरकार में परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला भी स्वाइन फ्लू की चपेट में। दौसा में सांसद किरोड़ीलाल मीणा की जल क्रांति। सांसद किरोड़ीलाल करेंगे सभा को संबोधित। जिले समेत जयपुर पुलिस प्रशासन के छूट रहे पसीने। अधिकारी कूच को रोकने को कर रहे प्रयास। खाटू श्याम जी मंदिर में भगदड़ केस में भी श्री श्याम मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज। सीएम ने दिए जांच के आदेश। हादसे में 3 श्रद्धालुओं की हुई थी मौत। सीकर खाटू श्याम जी में 3 महिला भक्तों की मौत के मामले में थानाधिकारी रिया चौधरी को किया गया सस्पेंड। एसपी कुंवर राष्ट्रदीप ने की कार्रवाई। सीकर के खाटू श्याम जी में 3 महिला श्रद्धालुओं की मौत के बाद दातारामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह ने खाटू कस्बे में निकाली रैली और मंदिर कमेटी के कार्यालय के सामने धरना दिया। विधायक ने मंदिर कमेटी पर अनियमितता का आरोप लगाया। मलारना डूंगर के सांकड़ा गांव की सरपंच राजबाई गुर्जर के पति राम सिंह खटाना के दबंगई का मामला। सरपंच पति राम सिंह खटाना ने 4 लोगों से 25-25 हजार रुपए की राशि लेकर हैंडपंप लगवाए। पीड़ित परिवारों ने तहसीलदार और विकास अधिकारी को शिकायत पत्र पेश करके सरपंच पति से रुपए वापस दिलवाने की मांग की। जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में अपनी मांगों को लेकर टंकी पर छात्र नीचे उतरे। 3 दिन टंकी से उतरे छात्र नेता। टंकी पर चढ़े छात्रों को समझाइश के बाद नीचे उतारा गया। छात्र संघ चुनाव से 100% नामांकन की मांग थे। कोटा जिले के रामगंज मंडी में बाइक से आए 3 बदमाशों ने पालिका अध्यक्ष देवीलाल सैनी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग करने वाले तीनों आरोपी को पुलिस ने 6 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। नगर पालिका के सफाई ठेके को लेने और पालिका अध्यक्ष पर दबाव बनाने के लिए आरोपियों ने फायरिंग की थी। दौसा के गुढ़ा कटला कस्बे में दौसा के भाइयों पर अज्ञात बदमाशों ने हमला किया। बदमाश दुकानदार को बीच सड़क पर मारते रहे, लेकिन लोग तमाशबीन बनकर सिर्फ देखते रहे। एक पुलिसकर्मी फरिश्ता बनकर मौके पर पहुंचा, पीड़ित दुकानदारों की जान बचाई। अजमेर की आना सागर झील के रामप्रसाद घाट के पास शव मिलने से हड़कंप। मृतक की शिनाख्त राम सिंह के तौर पर हुई है। राम सिंह क्वीन मैरिज स्कूल में ड्राइवर था और शराब का आदी था। झुंझुनू के चूड़ी अजीतगढ़ गांव में एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर से चोरों ने करीब 40 लाख रुपए के गहने और नकदी चुरा ली। चोरों ने बुजुर्ग दंपत्ति को कुछ नशीला पदार्थ सुंघाया और फिर वारदात को अंजाम दिया। अलवर में पति पत्नी के बीच झगड़े का बेहद ही खौफनाक अंजाम देखने को मिला है। विजयनगर में पति पत्नी के झगड़े के बाद पति की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। परिजनों का आरोप की पत्नी की पिटाई से कैलाश गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। दौसा जिला मुख्यालय पर बीती रात चोरों ने एक कंप्यूटर की दुकान को निशाना बनाया। चोरों ने 4 से 5 लाख का सामान चोरी कर लिया। पुलिस चोरों की कर रही है तलाश। झुंझुनू के खेकड़ी में नोटरी वकील की फर्जी मोहर और हस्ताक्षर करके प्रमाण पत्र बनाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अधिवक्ता संजय सरोलिया ने डाडा फतेहपुरा के 2 ई-मित्र संचालकों के खिलाफ उसके फर्जी हस्ताक्षर और फर्जी मोहर लगाकर लोगों के प्रमाण पत्र बनाने को लेकर मामला दर्ज करवाया था। सीकर के बालेश्वर धाम पर दर्शन करने आई एक महिला की बदमाशों ने सोने की चेन तोड़ ली, तो वहीं एक श्रद्धालु की जेब से 22,000 रुपए पार करके ले गए। अलवर के हिंगोटा गांव में घुसकर भाई बहन को गोली मार दी गई। गोली लगने से दोनों भाई बहन हुए घायल। दोनों घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। गंभीर हालत में दोनों को जिला अस्पताल रेफर किया। गाड़ी में आए कुछ लोगों ने घर में घुसकर फायरिंग की। पीड़ित के पिता के मुताबिक पारिवारिक रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया। पहले भी उन्हें धमकियां दी जा चुकी हैं। पीड़ित के पिता ने थाने के पुलिसकर्मी के आरोपियों से मिलीभगत के आरोप लगाए। जयपुर में रस्सी से गला घोंटकर युवक की हत्या। भांकरोटा थाना इलाके के रिंग रोड पर पड़ा मिला शव। हत्या के बाद सड़क किनारे शव फेंका गया और आपको बता दें कि फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई। जयपुर के भांकरोटा इलाके में एटीएम को उखाड़कर ले गए बदमाश। आमने सामने लगी 2 एटीएम मशीनों को उखाड़कर ले गए बदमाश। एटीएम मशीनों में थे लाखों रुपए। पिकअप की मदद से उखाड़ी गई दोनों एटीएम मशीनें। झुंझुनू शहर के रोड नंबर 3 पर प्राइवेट स्कूल बस ने ओवरटेक करते समय बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार की मौत। पुलिस ने प्राइवेट स्कूल बस चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है।
जयपुर की बस्ती में पानी के गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत। कल दोपहर 3 बजे से लापता थे दोनों बच्चे। आज सुबह घर से कुछ दूरी पर तैरते दिखे दोनों बच्चों के शव। ग्रामीणों की मदद से दोनों शवों को बाहर निकाला। जोधपुर के बिलाड़ा में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत। बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे बैठे थे दोनों लोग। बारा के छबड़ा में रारून फाटक के पास बाइक सवार एक युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। इससे मौके पर उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी वाहन चालक मौके से फरार। सवाई माधोपुर के मैनपुरा स्थित तालाब में मछली पकड़ते और नहाते समय पानी में डूबने से एक युवक की मौत। पुलिस और एसडीआरएफ समेत सिविल डिफेंस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को तालाब से बाहर निकाला। मृतक की शिनाख्त मनोज कुंडेरा के रूप में हुई। अनूपगढ़ में वेयर हाउस शेड निर्माण के दौरान हादसा। करीब 20 फीट की ऊंचाई से गिरा मजदूर। मौके पर ही मजदूर की मौत। पैर फिसलने के चलते हादसा। जयपुर में मालवीय नगर नंदपुरी अंडरपास में फिर भरा पानी। आज लो फ्लोर बस फिर पानी में फंसी। गाड़ी में सवार लोगों ने बस की छत पर चढ़कर बचाई जान। पहले भी बारिश का पानी भरने से फंस चुकी हैं गाड़ियां। प्रदेश में वाइस प्रिंसिपल के पदों पर पदोन्नति का विरोध। शिक्षकों ने की निधि आंदोलन की चेतावनी। झुंझुनू के एमएमटी गर्ल्स कॉलेज में प्रथम वर्ष की सीटों और सेक्शन को बढ़ाने की मांग को लेकर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। अध्यक्ष हेमलता शर्मा और नैन्सी सेन के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया। मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। ओबीसी आरक्षण में विसंगतियों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम भीलवाड़ा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। खेगड़ी के विवेकानंद कॉलेज पर एबीवीपी का प्रदर्शन। छात्र संघ चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की मांग। उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन देकर प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव कराने की मांग की गई। राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को स्कूटी देने की सीमा निर्धारित करने से 12 जिले के दिव्यांगों में नाराजगी। सोमवार को कई दिव्यांग रेंगते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्टर को स्कूटी वितरण में उम्र का प्रावधान नहीं रखने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। राजसमंद में मेघवाल बस्ती के पास लेपर्ड का शव मिला है। जहरीला पदार्थ खाने से हुई पैंथर की मौत। वन विभाग की टीम ने लेपर्ड के शव को कब्जे में लिया। करौली के बड़ा पांचना पुल पर एक लेपर्ड का मूवमेंट देखा गया। वन विभाग की टीम ने लोगों से भी सावधान रहने की अपील की। उपवन संरक्षक सुरेश मिश्रा टीम से लगातार अपडेट ले रही है। बारा के अंता स्थित आदर्श नगर में बरसाती पानी का निकास नहीं होने से लोगों का जीना दुश्वार हो चुका है। मकानों के चारों तरफ लबालब पानी भरने से बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। दूसरी तरफ जहरीले कीड़े मकोड़ों के घर में घुसने से भी बीमारियों की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। बारा में पिछले 2 साल कोरोना काल में अपनी सेवा देने वाले मृतक कर्मचारियों के परिजनों को अनुग्रह राशि के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। बार बार कलेक्ट्रेट के चक्कर लगाकर परेशान होने के बाद मृतक कर्मचारियों के परिजन कलेक्ट्रेट के सामने अनशन पर बैठ चुके हैं। शांतिवाड़ा से बिसलपुर सड़क मार्ग जगह जगह क्षतिग्रस्त होने से लोग हो रहे परेशान। बारिश के बाद सड़क पर कीचड़ पसरा। बारिश के समय आवागमन हो जाता है बंद। शिकायत के बाद प्रशासन नहीं कर रहा कोई कार्रवाई। झुंझुनू के आजाद मार्केट के सामने बने नाले की नियमित सफाई नहीं होने से लोगों को हो रही परेशानी। नाले में बहने वाला गंदा पानी मकानों में घुसने से बड़ी परेशानी। नाले की सफाई न होने से लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक मशाल पहुंची चित्तौड़गढ़ आज सुबह। चित्तौड़गढ़ के इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेल प्रेमियों में मशाल को लेकर दिखा जबरदस्त उत्साह। राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जड़ावत ने ग्रामीण ओलंपिक मशाल को अन्य ब्लॉक के लिए रवाना किया। भीलवाड़ा के मांडल में 2100 कांवड़ियों संग कांवड़ यात्रा में शामिल हुए राजस्व मंत्री जाट। मांडल के ऐतिहासिक भूतेश्वर महादेव का अभिषेक करके कांवड़ यात्रा की शुरुआत की। लोड़ी काशी में दिखा हिंदू मुस्लिम एकता का संगम। आरएसएस की प्रबुद्धजन गोष्ठी का आयोजन हुआ। क्षेत्र संघ चालक डॉक्टर रमेश अग्रवाल ने शिरकत की और कहा कि स्वतंत्रता मिली लेकिन पूर्ण स्वराज अभी बाकी है। अलवर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस पर शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के मंत्री टीकाराम जूली, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष योगेश प्रधान और विधायक साफिया खान ने शिरकत की। बामनवास के दिग्गज राजनीतिज्ञ और पूर्व राज्य मंत्री भरतलाल मीणा का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। 4 बार विधायक रहे 86 साल के भरतलाल मीणा का कल जयपुर के एक अस्पताल में निधन हो गया था।
झुंझुनू के केजरी क्षेत्र के लोगों के लिए अच्छी खबर, अस्पताल में जल्द शुरू होगा ब्लड स्टोरेज सेंटर। ड्रग कंट्रोलर ऑफिसर नरोत्तम बरोठिया ने किया निरीक्षण। ब्लड स्टोरेज कक्ष में 300 बैग रखने की क्षमता होगी। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस आज कुंभलगढ़ क्षेत्र के आदिवासी समाज की ओर से कार्यक्रम का आयोजन। नाचते गाते हुए आदिवासी समाज के लोगों ने निकाली रैली। ओडा से कड़िया तक तीर कमान और तलवार भाले के साथ रैली निकाली। झुंझुनू के सुल्ताना कस्बे में जमवाई माता मंदिर में क्षेत्रीय युवक संघ की ओर से आयोजन प्राथमिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। शिविर में बच्चों क्षत्रिय जीवन के बारे में बच्चों को जानकारी देते हुए अभ्यास करवाया गया। डूंगरपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव और एसपी राशि डोगरा सिटी राउंड पर निकले। दोनों ही अधिकारियों ने मुहर्रम पर्व और आदिवासी दिवस को लेकर शहर में रास्तों का निरीक्षण किया। दोनों ने मुहर्रम और विश्व आदिवासी दिवस को लेकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। झुंझुनू के सुल्ताना समेत अन्य जगहों पर ताजिए निकाले जा रहे हैं। कोरोना काल की वजह से 2 साल बाद ताजिए इमामबाड़े से बाहर निकल गए। ढोल ताशों की मातमी धुनों के बीच ताजियों की बैठक हुई। सादुल शहर की नई धान मंडी में निःशुल्क बीपी और शुगर जांच शिविर का आयोजन किया गया। मारवाड़ी युवा मंच की ओर से शिविर का आयोजन किया गया। सादुल शहर में श्री अरुण वंश नवयुवक क्लब के चुनाव आयोजित हुए। सर्वसम्मति से गौरव चुग अध्यक्ष पद पर निर्वाचित। श्री अग्रसेन चौक पर महाराजा अग्रसेन नवयुवक क्लब ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष गौरव चुग का स्वागत किया। लंपी बीमारी को लेकर झुंझुनू की नवलगढ़ में बंद पड़े सरकारी भवन में अस्थायी केंद्र खुलेंगे। साथ ही पूरे इलाके में हाइपोक्लोराइड छिड़काव करवाया जाएगा। लंपी बीमारी को लेकर हुई बैठक में पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने लंपी रोग के बारे में जरूरी जानकारी दी। चाकसू विधानसभा को जयपुर जिले में ही यथावत रखने की उठी मांग। विधायक सोलंकी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने उच्च स्तरीय समिति के चेयरमैन राम लुभाया से मुलाकात की। बांसवाड़ा शहर के भीतरी इलाके पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। पुलिस ने जन सहयोग से शहर के इंद्रपोल गेट पर सीसीटीवी कंट्रोल रूम बनाया। शहर के भीतरी इलाकों में पुलिस ने 29 सीसीटीवी कैमरे लगाए। इस कंट्रोल रूम में 3 जवानों को भी तैनात किया। सीकर में कुंभाराम लिफ्ट परियोजना में बजट स्वीकृति होने पर लोगों में खासा उत्साह। नीम का थाना में कार्यकर्ताओं ने राजस्थान व्यापार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष और विधायक सुरेश मोदी का अभिनंदन समारोह आयोजित किया। सीकर के अजीतगढ़ में C2 यूनियन का तीसरा सम्मेलन संपन्न। सम्मेलन में C2 यूनियन की नई C2 कमेटी का गठन भी किया गया। यूनियन के जिला महामंत्री ब्रजकिशोर जांगिड़ और C2 के सलाहकार ओम प्रकाश यादव ने कार्यक्रम में शिरकत की। झालावाड़ जिले के झालरापाटन कस्बे में पशुपतिनाथ भगवान की भव्य शाही सवारी निकाली गई। शाही सवारी में विभिन्न झांकियां शामिल हुई। रात में पवित्र चंद्रभांगा नदी को चुनरी उड़ाई गई और महाआरती का आयोजन हुआ। सीकर के अजीतगढ़ कस्बे में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भारत छोड़ो आंदोलन का उत्सव आयोजित। सर्वधर्म प्रार्थना कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर शपथ दिलवाए गए। जयपुर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 15 अगस्त को अल्बर्ट हॉल में स्वराज कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसकी थीम जयपुर में मनेगी दिवाली रखी गई है। ये आयोजन भारत अमृत महोत्सव की तरफ से किया जा रहा है। नागौर जिले के बड़गांव की आरती की मनमोहक कला। अपने स्केच से चित्रों को जीवंत कर देती आरती। 2.5 लाख जय श्री चारभुजा नाथ शब्दों से तैयार किया गया भगवान चारभुजा नाथ का 6 फीट ऊंचा स्केच। भदेसर कस्बे में धनेश्वर महादेव भोलेनाथ की शाही सवारी निकाली गई। इसमें 7,000 से ज्यादा भक्त शामिल हुए। सीकर के गांव अलफसर में विधायक हाकम अली खान ने विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। विधायक ने ट्यूबवेल और सीसी सड़क का लोकार्पण किया। ग्रामीणों ने विधायक का सम्मान किया। सीएम नीतीश ने फिर मारी पलटी। विधायकों की बैठक में एनडीए गठबंधन तोड़ने पर लगी मुहर। शाम 4 बजे तेजस्वी के साथ राज्यपाल से करेंगे मुलाकात। सियासी संकट के बीच बीजेपी का बड़ा फैसला। कैबिनेट से खुद इस्तीफा नहीं देंगे मंत्री। सीएम नीतीश के फैसले पर शाम 5 बजे पटना में होगी कोर कमेटी की बैठक। सरकार गठन के 40 दिन बाद एकनाथ शिंदे कैबिनेट का हुआ विस्तार। बीजेपी और शिंदे गुट के 9 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। 100 घंटे बाद गालीबाज श्रीकांत त्यागी मेरठ से गिरफ्तार। नोएडा पुलिस और एसटीएफ ने दबोचा। गौतम बुद्ध नगर के कमिश्नर आलोक सिंह 4 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। गालीबाज श्रीकांत त्यागी पर कसा शिकंजा। नोएडा पुलिस और एसटीएफ ने पत्नी को हिरासत में लेकर एक और गाड़ी जब्त की। नोएडा वसूली के मामले में एक्शन में सीएम योगी। पूरे मामले की सीएम योगी ने मांगी रिपोर्ट। श्रीकांत त्यागी को सुरक्षा देने वालों पर भी गिरेगी गाज। योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी में गरीबों को अब सितंबर तक फ्री राशन। 44,61,000 टन खाद्यान्न का होगा वितरण।
अहमदनगर में नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर हत्या के मामले में पुलिस का खुलासा। इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर हुआ था विवाद। हमला करने वाले सभी आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल। स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली में बढ़ाई गई सुरक्षा, 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया जाएगा। गुरुग्राम में बारिश के बाद जलभराव, शहर के कई इलाकों में जलभराव से आवाजाही प्रभावित। ट्रैफिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए जवानों की तैनाती की गई। बाटला हाउस से गिरफ्तार हुए मोहसिन को एनआईए ने विशेष अदालत में किया पेश। कोर्ट ने मोहसिन को 16 अगस्त तक एनआईए की हिरासत में भेजा। जमात-ए-मुजाहिदीन बांग्लादेश आतंकी केस में एनआईए की कार्रवाई। भोपाल के ईंट खेड़ी से 2 आतंकी गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए युवाओं का ब्रेन वॉश करते थे दोनों। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड की खौफनाक तस्वीर। जोशीमठ के पास हेलंग की पहाड़ी से भारी भूस्खलन। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के भावा नगर में भारी लैंडस्लाइड। भूस्खलन के बाद सड़क बंद। नेशनल हाईवे 5 पर मलबा आने से यातायात प्रभावित। हिमाचल प्रदेश में चंबा के खंडवा में बादल फटा, आम लोगों की परेशानी बढ़ी। कई सड़कें और पुल बंद, इलाके में आवाजाही प्रभावित। यूपी में बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। आज से 15 अगस्त तक प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। यूपी सरकार का रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए 48 घंटे फ्री बस सर्विस का ऐलान। 10 अगस्त से 15 अगस्त तक जारी रहेगी फ्री बस सेवा। जेईई में जालौन के कनिष्क ने किया प्रदेश भर में टॉप। भविष्य में बीटेक कर आईएएस बनना चाहता है 18 साल का कनिष्क। व्हाट्सएप ने डिलीट फॉर एवरीवन फीचर में किया बदलाव। 2 दिन बाद भी डिलीट फॉर एवरीवन कर सकते हैं। पहले 1 घंटे 1 घंटे 8 मिनट 30 समय सीमा। मध्य प्रदेश में आज भी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। 13 जिलों में ऑरेंज और 14 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से हुआ जलभराव। मुंबई में मरीन ड्राइव पर देखी गई हाई टाइड। तेज बारिश ने फिर रोकी मुंबई की रफ्तार। अंधेरी सबवे में भरा पानी, समंदर में उठी ऊंची लहरें। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। टेलीकॉम कंपनी एयरटेल का तिमाही रिजल्ट। कंपनी का प्रॉफिट 466% बढ़कर 1,607 करोड़ पर पहुंचा। फोर्ड के प्लांट में बनेगी टाटा की कारें। फोर्ड मोटर्स के गुजरात प्लांट का टेक ओवर करेगी टाटा। 1000 शहरों में 5G सर्विसेज की शुरू करेगी रिलायंस जियो। 10 गुना बढ़ जाएगी दरअसल इंटरनेट की स्पीड। कॉमनवेल्थ में पीवी सिंधु ने कनाडा की खिलाड़ी को हराकर जीता गोल्ड। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंधु को चैंपियंस की चैंपियन कहा। कॉमनवेल्थ गेम्स में अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन का जलवा। पुरुष बैडमिंटन में जीता गोल्ड। जश्न में डूबे अल्मोड़ा वासी। सीएम धामी ने किया ट्वीट, शाबाश लक्ष्य। एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान। कोहली टीम में शामिल, बुमराह हुए आउट। चोट के कारण बुमराह टीम से बाहर। बीसीसीआई ने घरेलू मैचों का कार्यक्रम किया जारी। पुराने प्रारूप में होगा दिलीप ट्रॉफी का आयोजन। पाकिस्तान में मीडिया पर सबसे बड़ा अटैक। शहबाज सरकार की नीतियों का विरोध करने पर ARY न्यूज का रोका गया प्रसारण। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बंगले पर FBI की रेड। सीक्रेट दस्तावेज से भरे मिले 15 बॉक्स। व्हाइट हाउस छोड़ते वक्त 7 डॉक्यूमेंट्स ले जाने का आरोप। भारत में बैन होंगे सस्ते चाइनीज फोन। 12,000 रुपए से कम के स्मार्टफोन को बेचने पर लग सकते हैं रोक। घरेलू कंपनियों को मिलेगा बढ़ावा। चीन ने ताइवान के पास सैन्य अभ्यास को बताया पारदर्शी। अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा चीन की संप्रभुता की करेंगे रक्षा। ताइवान के पास चीनी सैन्य अभ्यास पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले, चिंता की कोई बात नहीं। इटली में मंकीपॉक्स वैक्सीनेशन की शुरुआत। रोम के अस्पताल में शुरू किया गया टीकाकरण। इटली में अब तक मंकीपॉक्स के 545 मामले। रूस ने किया शक्ति प्रदर्शन। रक्षा मंत्रालय ने जारी किया मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का वीडियो। रॉकेट लॉन्च करते देखे जा सकते हैं रूसी सैनिक। चीन के हैनान द्वीप पर कोरोना विस्फोट होने से बिगड़ने लगे हालात। सख्त कोरोना गाइडलाइंस की वजह से फंसे पर्यटक। स्क्रीनिंग के लिए लंबे लाइन। संघर्ष विराम के बाद गाजा में ड्रोन से ली गई तबाही की तस्वीरें।
फिलिस्तीन का दावा, 3 दिन में लड़ाई में 15 बच्चों समेत 44 लोग मारे गए। क्यूबा के मतंजस शहर में फ्यूल स्टोरेज में विस्फोट, भीषण आग की वजह से एक की मौत, 125 लोग घायल।